नमस्ते। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी जेबरेंडी हेयर ऑयल के बारे में रिव्यू चाहता है तो वो मुझे कमेंट करके बता दें। बहुत सारे कमेंट आए हैं इसके ये, और एक दीदी का कमेंट तो आया कि दीदी मैंने जेबरेंडी हेयर ऑयल लेके आई और मैंने उसे डायरेक्ट लगाया और मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। हाँ दीदी, इससे होता है, स्टार्टिंग में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसे जब हम लगाते हैं ना तो इससे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हाँ आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आप इसे लगाओगे तो आपका स्टार्टिंग में बाल झड़ना नहीं, मतलब झड़ना चालू नहीं होगा। फिर आप धीरे 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 आपको ये सूट कर जाएगा। कम से कम इसे सूट करने में 2 महीने लगते हैं। अगर एक बार किसी को सूट कर गया ना तो आपका मन नहीं करेगा इसे छोड़ने के लिए। क्योंकि मैं इसे लगाती हूँ, मैं सर्दियों के टाइम पे इसे ज़्यादा लगाती हूँ, गर्मियों में तो नहीं लगाती, सर्दियों में लगाती हूँ। क्योंकि सर्दियों में मुझे कोई ऑयल मिलता नहीं है, कोकोनट ऑयल मेरा जम जाता है सर्दियों के टाइम पे, तो फिर मैं इसी को ही लगाती हूँ। इसमें चीज़ें ऐड कर करके मैं इसी को लगाती हूँ। और फिर एक बात और है कि ये होम्योपैथिक जो होते हैं ना, बीजल कंपनियाँ, उसका है ये। और 500 मिली की बोतल है, 335 रुपये की है मेरी। 500 मिली की बोतल है, 335 रुपये की है मेरी जेबरेंडी हेयर ऑयल। और ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए ही आता है, स्पेशल से जिनके बाल झड़ रहे हैं ये, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। पर इसके लगाने का तरीका है जो मतलब और ऑयलों की तरह नहीं है। इसे बहुत ही अलग स्पेशल तरीके से लगाए ना तो ही ये सूट करता है, नहीं तो अदरवाइज ये सूट नहीं करता, बहुत ही कम सूट करता है। और फिर बहुत सी दीदियों ने ख़रीदा है। एक दीदी तो बोल रही थी मेरे पास तो बड़ी बोतल रखी है इसकी, ऐसी तो ऐसी रखी हुई है। तो अब आप लोग उसे इस्तेमाल करके देख लेना, मैं बताऊं उस तरीके से। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप रेगुलर इसे लगाते रहना, ठीक है। और एक बात और, इसके साथ में शैम्पू और आता है, अर्नी का शैम्पू आता है, इसके साथ में पाउच आते हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं। पर आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसी वो नहीं है कि इसी के साथ में जो शैम्पू आता है हमें वो ही इस्तेमाल करना है। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और इसे नाइट में लगाना है, सुबह भी आप लगा सकते हो इसे, बाल धोने के बाद में भी लगा सकते हो और नाइट में भी लगा सकते हो। दोनों टाइम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में से 3 टाइम लगाना है, 3 टाइम्स हफ्ते में, ठीक है। पर मैंने तो 2 ही बार लगाया था इसे, 3 टाइम नहीं लगाया था, 2 ही बार लगाया मैंने। 3 टाइम के लिए बाबा मैं इतना लंबा बाल नहीं मतलब करती, मैं 4-5 दिन में तो 1 बार बाल धोती हूँ मैं। तो अब आ जाते हैं हम ऑयल के, इसमें क्या क्या मिक्स करना है हमें, ठीक है, और किस तरीके से हमें इसे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए कटोरी 1, ठीक है। फिर चाहिए हमें जेबरेंडी हेयर ऑयल, ये ग्रीन कलर में आता है, हरा हरा कलर होता है इसका, ये ग्रीन कलर में आता है। जिनकी लेंथ हो ना उस हिसाब से आप ले सकते हो। मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच होगा मेरा, या 3 चम्मच होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मैंने इतना लिया है, 4 से 5 चम्मच लिया है, मतलब 2 से 3 चम्मच होगा मेरा, इतना लिया है मैंने, ठीक है। ये हो गया, 2 से 3 चम्मच लिया है। आप लोग अपने लेंथ के हिसाब से ले लेना। बोलो तो ये ढक्कन के हिसाब से 3 ढक्कन, 4 ढक्कन ना, क्योंकि इसमें ढक्कन है। चम्मच लेना चाहो तो चम्मच से भी आप ले सकते हो, है ना। और फिर हम इसमें मिलाएंगे। अगर जिसके पास में ऑलिव ऑयल ना हो तो वो सरसों का ऑयल जो लगाते हैं, जिन्हें सरसों का ऑयल सूट करता है तो वो सरसों का ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। 3 चम्मच मैंने इसके लिए और 3 ही चम्मच इसके लिए। और जिसके पास कोकोनट ऑयल हो तो वो कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकता है, ठीक है। और फिर जो मैंने लौकी का ऑयल बनाया था कोकोनट ऑयल में, वो लूँगी मैं। आपके पास में कोकोनट ऑयल है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। मैंने तो लौकी के ऑयल में जो ऑयल बनाया था लौकी का, मैं वो ले रही हूँ, ठीक है। लौकी का जो ऑयल बनाया था ना मैंने, और उसमें जो मैंने ये डाले, वो पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं और ये भी मिक्स कर सकते हैं। अगर किसी के पास है तो कूट के इसे मिक्स कर लो, इसका रस निकाल के कूट के एकदम बारीक पीस लो और फिर इसमें मिक्स कर लो ऑयल में, ठीक है। पर रखना नहीं है, हमें 1 हफ्ते के लिए ही हम इसको मिक्स करके रख सकते हैं, बस, ज़्यादा नहीं, लौकी वाले ऑयल में।
तो मैं लौकी का ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास में कोई से भी ऑयल हो, सरसों का ऑयल देख लो कौन कौन से ऑयल मिला सकते हैं, मैं बता रही हूँ। सरसों का ऑयल मिला सकते हो, कोकोनट ऑयल मिला सकते हो और ऑलिव ऑयल मिला सकते हो। ठीक है, ये 3 ऑयलों के सिवा अगर आप मिलाना चाहते हो तो तिल का ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। जो आपके पास में मतलब वो ऑयल आप डाल सकते हो। मेरा बना हुआ ऑयल भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। ठीक है, और अब एक चीज़ है हमारी, जो मतलब और कोई उसमें चेंज नहीं करना है, और जो इसमें मेन चीज़ है जिसे हमें मिलाना है, जो मेन है हमारे लिए, मतलब बोलो तो वो ही है सब कुछ। इसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल ऐड किया है मैंने, जो मैंने लौकी का ऑयल बनाया था वो वाला ऐड किया है इसमें। ठीक है, क्योंकि पूरा कोकोनट ऑयल में ही तो बनाया था लौकी का ऑयल, तो वही ऐड कर लिया है। और मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। जो सरसों का ऑयल लगाना चाहता है वो सरसों का ऑयल ले सकता है, और नहीं तो तिल का ऑयल ले सकते हो। जो भी कुछ लगाना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, पर आप अगर मैंने बताया जो ऑयल लोगे तो बेस्ट रहेगा। और जो मैंने पहले बताया था वो ऑयल मेथी कलौंजी में बना के धूप में रखते हैं, वो ऑयल आप इसमें डालोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। फिर जो इसमें मेन चीज़ है, इसको स्किप नहीं करना है इसको, और इसके अलावा कोई एसेंशियल ऑयल इसमें नहीं डालना है, केवल यही चलेगा और नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने डाल के देख लिया है। ठीक है, यही सूट करता है कैसी भी स्कैल्प हो, ऑयली हो, ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हो, दोनों का सब में यही सूट करता है। लेवेंडर वाला एसेंशियल ऑयल है ना लेवेंडर का, वही सूट करता है, और अदरवाइज इसमें कोई नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इसकी हमें कम से कम 10 ड्रॉप मिलानी है। जब हम एक बार लगाए ना, एक बार बालों में, तब हमें इसकी 10 ड्रॉप मिलानी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी 10 ड्रॉप हमें मिलानी है इसमें। अब इससे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से कोई और समझा सकता हो तो क्या पता, पर मैंने जितनी कोशिश की है समझाने की, उतना मैंने आपको अच्छे से समझाने की और बताने की कोशिश की है। तो आपको लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 10 ड्रॉप मिलानी है, और इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जिनके पास अगर जेवरंडी हेयर ऑयल है और वो लगाना चाहता है तो उसको ये चीज़ लेके जरूर रखनी है, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल इसके साथ में। मेरी मानोगे आप, एक बार में ही आप बोलोगे कि हाँ दीदी सही है, आपने बोला सही है। और या तो आप इसमें लौकी का ऑयल कोकोनट ऑयल में मिला के वो वाला ऐड कर सकते हो, या मेरा वाला पुराना रखा हो तो वो ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल में ही बना हुआ है, तो वो आप मिक्स कर सकते हो। तो आपको कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल अलग से नहीं मिलाना पड़ेगा। मेरा खत्म हो गया ना, तो इसलिए मुझे मिलाना पड़ा। अब आपको इसको कैसे लगाना है वो और बता देती हूँ। ठीक है, आपको लगाना है इसे बाल धोने के बाद में। ठीक है, जैसे आपने बाल धो लिया, आपके बाल सूख गए बिल्कुल अच्छी तरीके से, ना आपको सीरम लगाना है, ना आपको टोनर लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना इसके साथ में। आपको केवल इसी ऑयल को अच्छी तरीके से अपने पूरे बालों पे लगाना है, जैसे मैंने कल लगाया था। पूरे बालों में लगाना है आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से पूरे बालों में लगाने के बाद में इसे आपको 2 से 3 दिन रखना है। ठीक है, जैसे आपने संडे के दिन में हेयर वॉश किया तो संडे के दिन आपने बालों में इसे लगाया, तो सोम रखो, मंगल रखो, बुध के दिन हेयर वॉश कर लो। अब बुध के दिन आप बोलोगे दीदी फिर हम पैक कैसे लगाएं, तो बुध के दिन आपने हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश करने के बाद में आप बुध के दिन ही आपको पैक लगाना है। फिर हेयर वॉश करने के बाद में पैक लगाओ, और पैक लगाने के बाद में आप अपने बालों को सादा पानी से धो लो। 2 घंटे का 2 घंटे रखना है सिर्फ पैक। ठीक है, और इसके साथ में जो आप पैक लगाए ना, तो वो आप इसके साथ में अगर कोई पैक लगा रहे हो तो वो आप लगाना आंवला और सीकाकाई वाला। ठीक है, दही में मिला के वो वाला पैक आप इसके साथ में लगाना। ओके, क्योंकि वो वाला पैक इसके साथ में बेस्ट रहेगा। फिर वो वाला पैक आप लगा लोगे दही के साथ में। और एक दीदी बोल रही दीदी मुझे दही सूट नहीं करता है, आप ऐसी रेमेडी बताएं जो दही के बिना हो। तो दीदी आप जो आंवला और सीकाकाई वाला जो मैंने पैक बताया दही में मिला के, आप दही हटा के उसे आप चावल के पानी में भिजोकर और पीस सकते हो। चावल के पानी में या आप उसके लिए चावल का पानी नहीं लेना चाहते हो तो आप कलौंजी का पानी ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, दही अगर दही आप ऐड नहीं करना चाहते हो उस पैक में, तो आप चावल या कलौंजी का पानी लेके उसे भिजो के उसमें आंवला और सीकाकाई को और आप 1 दिन के लिए भिजो के फिर सुबह आप बाल धोने के बाद में उसे 2 घंटे के लिए लगा लो। 2 घंटे के बाद में धो लो अपने बालों को। फिर आपके जब बाल सूख जाते हैं तो आप अगले नेक्स्ट दिन इस ऑयल को अपने बालों पर लगाओ, और फिर गुरु रखो, शुक्र रखो, शनि रखो, संडे के दिन में हेयर वॉश कर लो। ये आपका रूटीन है। ठीक है, मैंने बताया है जो रूटीन। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे फिर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता दूंगी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से इसको लगाना है। वैसे मैंने बता दिया है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर मुझे बता देना। ठीक है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं कमेंट के जवाब दे पाऊँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कमेंट के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ मुझे ही पता है। ठीक है, तो इसलिए
ओके बाय। और कुछ अगर रह गया होगा तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगी। पर प्लीज ऐसे मत कहना कि दीदी कमेंट में ही जवाब दो, मैं इसी में दे देती हूँ वीडियो में, ठीक है। मेरी भी परिस्थिति समझ लिया करो, क्योंकि घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ठीक है।